जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्री गजानन महाराज संबंधित एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। यह अनुभव एडवोकेट प्रवीण भाई का है। उनके शब्दों में ही आगे कथन करूँगी। एडवोकेट प्रवीण भाई कहते हैं कि मैं गांव से शहर आकर शिक्षण करके वकील बन गया। नया नया व्यवसाय था तो पैदल ही कोर्ट की ओर जाता आता था। उसी रास्ते में एक गजानन महाराज का मंदिर लगता है, तो कोर्ट जाने से पहले महाराज के दर्शन लेकर ही काम पर जाता। इस क्रम को कुछ ही दिन हुए थे और एक दिन मंदिर में दर्शन करने गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर आया तो एक बूढ़ी अम्मा पेड़ी पर बैठी दिखाई दी। उनके चेहरे की ओर देखकर वह मुझे बहुत अधिक दुखी लग रही थी। तो अचानक सीढ़ी उतरते उतरते उनसे पूछ बैठा कि दादी, कोई तकलीफ़ हो रही है क्या? आपको मैं घर तक पहुंचाऊं क्या? दादी ने उत्तर देने के बदले मुझे ही प्रश्न किया कि तुम्हारे माँ बाप जीवित हैं क्या? इस प्रश्न से चौंकते हुए मैंने उत्तर दिया कि हाँ दादी हैं। दादी बोली, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने फिर चौंकते हुए कहा, दादी ऐसा क्यों बोलती हो? आप अपनी तकलीफ़ मुझे बताइए, आपको अच्छा लगेगा। तब उन्होंने कहा कि हमें कोई औलाद नहीं हुई तो हमने रिश्तेदार का बेटा गोद लिया। पति एक अच्छे प्रसिद्ध वकील थे, तो हमने उस बच्चे को उच्च शिक्षण देकर उसका विवाह किया। अब पति से भाग दौड़ नहीं होती, बेटा कमाता ही है तो वह हमें प्यार भी करता है, परंतु उसकी पत्नी को हमसे बहुत दिक्कत है। सदा कोई न कोई कारण निकाल कर उससे हमारी शिकायत करती रहती है। वह चुप रहता है, पर आज तो हमारी दवाई के खर्चे से उसे तकलीफ़ हुई। बेटा उससे नाराज़ होकर बाहर चला गया। मैं दुखी होकर यहाँ आकर बैठी हूँ। तब मैंने एक कागज़ पर एक मोबाइल नंबर लिखकर अपना मोबाइल नंबर लिखकर दादी को देते हुए कहा, दादी, दादाजी से घर जाकर बोलना कि मुझे फ़ोन करें। मैं गजानन महाराज के समक्ष आपको वचन देता हूँ कि उनकी कृपा से मैं आपका यह दुख दूर करूँगा। मैंने क्या बोल दिया, मुझे क्या करना था यह मुझे ही पता नहीं था। 2 दिन मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन दादाजी का मुझे फ़ोन आया। मैंने उन्हें कोर्ट में ही मिलने के लिए बुलाया। वे जैसे ही कोर्ट में पधारे, आसपास की हलचल से मुझे पता चला कि वे अपने ज़माने के बहुत प्रसिद्ध वकील रहे थे। लोग उन्हें देखकर ही नतमस्तक हो रहे थे। अब मैं उन्हें चाय पीने के लिए कैंटीन में लेकर गया। वहाँ उनसे बोला, दादाजी आपको वकीली का ज्ञान व एक्सपीरियंस है, मुझ में कार्य करने की युवा शक्ति है। हम दोनों मिलकर धन और नाम दोनों कमा सकते हैं। आप मेरे केसेस पर मेरे सलाहकार बने। मैं केस आपके निर्देशानुसार लड़ूंगा। जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। इस पर दादाजी खुशी से तैयार हो गए। अब हम मिलकर काम करने लगे तो दादाजी के ओत प्रोत ज्ञान के भरोसे मैं प्रत्येक केस जीतता गया। मेरा सर्वत्र नाम होने लगा। मैं वही जिसे कोई प्राणी भी नहीं जानता था, अब प्रसिद्ध होने लगा। जो भी मिलता अपने सगे पिता समझकर आधा उन्हें देता। बेटे को पत्नी की चिकचिक से अब बचा लिया गया था और अपने बेटे को पत्नी की चिकचिक से बचाने के लिए दादाजी ने मेरे घर के पास ही मकान किराए पर ले लिया। अब मैं रात को भी उनसे सलाह ले सकता हूँ। आज दादा दादी इज्जत व खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं प्रसिद्धि और ऐश्वर्य के चरम पर हूँ। गजानन महाराज ने बंडू तात्या को जब धन के अभाव में आत्महत्या करने निकले बंडू तात्या को रोका था, तो महाराज ने उसे कहा था, उसकी सहायता की और फिर उससे कहा कि
अरे अभी भी जागृत हो, क्योंकि जन सुख के साथी, निर्वाण का साथी श्रीपति वो कभी ना उपेक्षिती। आगे खर्चे सोच समझ कर करना। यह त्रिवार सत्य है कि गजानन महाराज अपने भक्त की मदद के लिए किसी न किसी रूप में आज भी प्रकट होते हैं। मुझे भी उन्हीं ने ऐसी बुद्धि दी कि मेरा भी भला हुआ और दादा दादी को भी इज्जत मिली। जय गजानन, श्री गजानन, गण गण गणात बोते। आपको यह अनुभव कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और वहीं लाइक भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।